आज आज हमारा उत्तम आकिंचन का दिन है। उत्तम आकिंचन धर्म आज के दिन 10 धर्मों में 9वां धर्म भी शुरू हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो उत्तम आकिंचन शब्द जो है तो वो बहुत लोगों को नया जैसा लगता है। मतलब आकिंचन शब्द ऐसा लगता है जैसे जल्दी से उपयोग में नहीं, यूज में नहीं आता, लोग समझते भी नहीं। वैसे भी बोले थे हमारे जैन धर्म के जो शब्द हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं। जब तक आप खुद इससे स्वाध्याय ना करो या उनका अर्थ ना समझो तो समझ में आते नहीं है। तो आकिंचन शब्द जैसे क्षमा था, तो क्षमा को क्या कहा? क्रोध का विरोधी। क्रोध का विरोधी क्षमा था। ऐसे 4 कषायों के साथ अपन चले मार्दव वाजव। तो इसमें जो आकिंचन किसका विरोधी होगा? परिग्रह। परिग्रह का विरोधी यानी आकिंचन का दूसरा अर्थ अपरिग्रह भी है। जो जैन दर्शन के 5 सिद्धांत है ना, तो उसमें अपरिग्रह तो सभी जानते हैं, बहुत मूल प्राण है जैन दर्शन का। तो उसमें ये आकिंचन शब्द भी अपरिग्रह का सूचक है। परिग्रह नहीं रहना, ये तो हुआ उसका पर्यायवाची शब्द। और आकिंचन का मतलब क्या हुआ? कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। शाब्दिक अर्थ जो हुआ कि आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे भाव का नाम आकिंचन धर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्मचर्य और उत्तम आकिंचन जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मचर्य में क्या बताया? ब्रह्म माने आत्मा और उसमें लीन होना। तो पहले वो लीन कब होंगे? जब परद्रव्यों के प्रति एकत्व बुद्धि है, इसलिए हम वहां लीन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आकिंचन में क्या समझ में आया? कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो जब परद्रव्यों से छूटना, हटना, उसे अपना नहीं मानना, उसका नाम अकिंचन है। तो फिर अपने में लीन होना ब्रह्मचर्य। यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। परिग्रह अपना नहीं मानने के लिए भी उत्तम आकिंचन शब्द दिया है। समय सार जी की एक गाथा है 38 नंबर की, उसमें उन्होंने यही बोला, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, त्रिकाल एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी, अमूर्ति, रूपी नहीं हूँ। रूपी लक्षण किस द्रव्य का है? अभी तक अपन समझे होंगे, पुद्गल द्रव्य का, है ना। तो इसलिए क्लियर, एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से। ज्ञान द्रग मतलब ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला, देखने वाला पदार्थ हूँ। ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना का नाम आकिंचन धर्म है। अभी हम लोगों को तो ऐसा बोला जाए ना कि ऐसा सोचो कि यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी भावना भाव, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो क्या होगा? डर लगने लगेगा, अरे भैया ऐसा सोचने से कहीं ऐसा ही हो गया तो, है ना। तो हम लोगों को तो परिग्रह के प्रति इतना प्रेम है कि सोचते भी नहीं है, कहते ही नहीं, कहते हैं पैसा कहीं नहीं रहा, अरे ऐसा शुभ मत बोलो, है ना। तो अभी हम लोगों को तो परिग्रह के प्रति इतना ज्यादा राग है कि कोई भूल से भी कह दे कि पैसा सब कभी ऐसा दिन आए कि पैसा नहीं रहे तो अरे कभी नहीं भैया ऐसा मत बोलो, ऐसे अपशब्द मत कहो। तो हमारी तो परिग्रह के प्रति इतनी रुचि रखी पड़ी है कि हमको लगता है कि पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे। हमारा सारा जो वैभव है वो पुद्गल द्रव्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। है ना। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया। जिस पर द्रव्य को हम अपना मानते हैं, यदि हम अपना मानते हैं, तो उसमें कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं उसके एक भी व्रत नहीं होते और 5 पाप होते हैं। कैसे होते होंगे? तो कह रहे हैं कि जैसे पड़ोस में किसी का घर है और हम ये माने कि ये घर मेरा है, तो ये परिणाम कैसा है ना। चोरी हुई ना, गलत हुआ कि भाई उसका घर है और हम जब भी सोचते हैं तो ये सोचते हैं घर मेरा है, तो ऐसा मानने का नाम चोरी है ना। तो द्रव्य दृष्टि से जो द्रव्य आपका है नहीं, आप उसे अपना मानते हो, तो जिनवाणी कहती है यह आपकी चोरी है। और मिथ्या दृष्टि अनंत चीजों का चोर बना हुआ है ना। अब ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर घर बनाते ना तो अपन कहते हैं घर मेरा, आज देखो मेरा घर बन गया। वो कह रहे घर के परमाणु हंसते हैं, देखो इनको,
पहले कोई और रहता था तो वो कहता था ये मेरा मेरा मेरा, अब ये आ गए, अब ये कहने लगे मेरा मेरा मेरा, अब ये चले जाएंगे, कोई तीसरा आएगा वो कहेगा मेरा मेरा मेरा। कभी हमसे पूछा है कि हम किसके हुए हैं? है ना, हम किसके हुए, हमसे पूछ के देखो, हम कभी भी किसी के होते ही नहीं है। पर मान्यता में ये जो परिग्रह है ये मान्यता की चीज है, तो सबसे पहले सच्ची समझ करेंगे तो मान्यता सुधरेगी, और मान्यता सुधरने का नाम ही अकिंचन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अभी तो परिग्रह की जो बात चलेगी तब अपने को बहुत सी बातें समझ में आएंगी। तो अभी तो परिग्रह का मतलब क्या होता है, परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह कितना होता है? आप पूजा पढ़ते होंगे तो उसमें पहली लाइन है, क्या है? 24 परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुन्ने राज जी। देखिए ये पूजा पढ़ेंगे ना तो बहुत सी चीजें आपको टच में रहेंगी हमेशा। यदि ये लाइन आपको याद रहती तो इसका मतलब परिग्रह कितने प्रकार का है? 24 प्रकार का, 24 प्रकार का। और उसमें भी ये तो मुनराज की प्रधानता से है, तो 24 प्रकार का है। उसमें क्या है, उसके दो भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथों का जब हमने स्वाध्याय किया है उसमें बहुत डिटेल में इसकी चर्चा आई है कि परिग्रह 24 प्रकार का है, और उसमें उसके दो भेद हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। हर चीज में दो चीजें क्यों आ जाती हैं? तप दो प्रकार का, परिग्रह दो प्रकार का, क्या कारण है? पता चलती क्या कारण है? क्योंकि हम खुद दो हैं, मेरे पास भी दो है, एक शरीर है और एक आत्मा। तो एक शरीर का परिग्रह है और एक आत्मा का परिग्रह है, ये है मूल कारण। और निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार भी जो शरीर को लक्ष्य करके कहा जाता है वो सब व्यवहार, और आत्मा को लक्ष्य करके जो कहा जाता है वो निश्चय। ये है मूल में, आप इतना समझ लो तो बस सारी पढ़ाई हो गई आपकी। निश्चय से ऐसा कहते हैं, फिर व्यवहार से ऐसा कहते हैं, हमारे तो ऊपर से निकल जाता है कि क्या निश्चय है और क्या समझ में आती ना, क्योंकि हम दो हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो शरीर को लक्ष्य करके जो जो नए शरीर का लक्ष्य करके कहता है, जैसे चरणन योग, तो चरणन योग से आप ये खाइए, ये करिए, है ना, व्रत करिए, दान दीजिए, तो ये किसके लक्ष्य करके कहा जा रहा है? शरीर को लक्ष्य करके कहा जा रहा है। तो इसलिए चरणन योग की पूरी शैली व्यवहार नए पे डिपेंड है। और द्रव्यान योग में मैं जीव द्रव्य हूँ, है, ये अजीब है, उद्गल है, मैं इससे भिन्न हूँ। तो आत्मा को लक्ष्य करता है जो नए, नए माने क्या है? कथन करने की शैली है नए। नए कहाँ होते हैं? नए किस में होते हैं? वस्तु में होते हैं कि ज्ञान में होते हैं? वस्तु तो जैसी है वैसी है, आप उसके किस एंगल से बोल रहे हो, इसका नाम नए। यदि आप उसे शरीर के एंगल से देख रहे हो और आप जो चर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आप व्यवहार नए, जो भी आप कहेंगे वो व्यवहार नए में जाएगा। और आत्मा की तरफ देख करके जो चर्चा की जाएगी वह निश्चय नए में जाती है। और इसी प्रकार से शरीर की तरफ की जो बातें कही जाएंगी वो बहिरंग परिग्रह या बहिरंग तप, और आत्मा की तरफ से देखकर जो बातें कही जाएंगी वो अंतरंग परिग्रह होगा। इतनी सी बात यदि हम समझ लेंगे तो आगे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्या चीज निश्चय है और क्या चीज व्यवहार, और अंतरंग क्या और बहिरंग क्या। तो अब आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों से कहा जाए परिग्रह प्रमाण करो तो क्या करेंगे? परिग्रह बाहर का परिग्रह, अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है? 14, है ना, 14 प्रकार का है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और वैसे भी आप समझेंगे तो बहुत सरल है, हमने उस ढंग से कभी पढ़ा नहीं है। तो अंतरंग परिग्रह है 14 प्रकार का और बहिरंग परिग्रह है 10 प्रकार। इस प्रकार से 24 परिग्रह है। तो उसमें अंतरंग परिग्रह जो है वो आत्मा से रिलेटेड है। तो इस 24 परिग्रह में सबसे पहले परिग्रह का नाम है, क्या है मिथ्या। मिथ्या दृष्टि सदैव परिग्रही है। भाई क्यों है? क्योंकि सबसे पहले नंबर का जो परिग्रह है मिथ्या, विपरीत मान्यता, अपने को आत्मा मानता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा परिग्रह है। इसीलिए कहा कि मिथ्या, आप असलियत में हम लोगों ने द्रव्य की तरफ से देखा ही नहीं, शरीर की तरफ से बहुत 10 प्रकार के जैसे परिग्रह त्याग करो तो बाहर के सारे त्याग अपन कर देंगे, तो अपरिग्रही हो गए कि नहीं? कि चरणन योग वाले अपरिग्रही तो हो गए, लेकिन द्रव्यान योग नहीं कहेगा, क्योंकि करुणान योग भी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा?
कि आपके पास अभी मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, विपरीत मान्यता। इसलिए सबसे पहले परिग्रह यदि कोई जाता है तो वो है मिथ्यात्व परिग्रह। और हम सबको भी मिथ्यात्व की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर बहिरंग परिग्रह भी छूटे तो वो सच्चा परिग्रह त्याग होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को कहा गया, ये सम्यक दृष्टि होते ही जो घर गृहस्थी में रह रहा है उसको भी अपरिग्रही कहा। किस अपेक्षा से? क्योंकि उसका मिथ्यात्व नाम का परिग्रह चला गया है। और मिथ्यात्व चला गया है तो उसके साथ ही है ना, एक के साथ एक फ्री। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषाय भी अपने आप ही चली ही जाती है। और हम क्या समझते हैं, ज्यादा जोर जोर से चिल्लाए तो इनको बहुत अनंतानुबंधी कषाय है, और जो मनी मन रखते हैं तो इनकी सज्जलन कषाय है। मतलब बहुत जो लोग जानते हो ना वो ऐसे ही समझते हैं, जबकि कषाय का संबंध कभी भी इस व्यक्तपने से है ही नहीं। अंतरंग में रहती है वो परिणति। अनंतान में कोई शांत रहता हुआ भी अनंतानुबंधी कषाय वाला हो सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व है उसके साथ में। यहाँ बात बतानी है ये। तो 14 परिग्रह के नाम थोड़े से अपन सुनेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्योंकि हम सब ने भी पहले बहुत जब ये सुना, मुझे भी सचमुच बहुत आश्चर्य लगा कि ये कितनी अलग सी बात है। ये जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान की बात है और वो ही ऐसी बात कह सकती है, वरना कौन कह सकता है कि ये मिथ्यात्व। और भी 14 कसाय में क्या क्या आता है? मिथ्यात्व और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाय अपनी है। और उसके अलावा 9 कषाय होती है ना, सभी लोग जानते भी होंगे। कौन सी है? हास्य, रति, रति, शोक, भय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 कषाय हैं, ये 9 और 4 क्रोध, मान, माया, लोभ है ये। तो 9 और 4 हुई 13 और एक मिथ्या। तो इस तरह से ये 14 प्रकार की जो कषाय हैं ये अंतरंग परिग्रह है। अब आपन को परिग्रह छोड़ना है तो क्या करना है? इनको भी छोड़ना है ना। अब हम क्रोध कर रहे हैं तो परिग्रह कर रहे हैं कि नहीं, है ना। कषाय भी परिग्रह हैं। ये जैन दर्शन की आंख है, हमने कहीं नहीं सुनी। बाहर से परिग्रह छोड़ने का नाम बिल्कुल भी अपरिग्रह या अकिंचनपना नहीं है। क्योंकि यदि बाहर के त्याग को त्याग मानेंगे तो हमें पशुओं को भी अपरिग्रही मानना पड़ेगा। एनिमल्स के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी परिग्रह नहीं है, तो फिर हम उनको अपरिग्रही मानना पड़ेगा। लेकिन हम मान सकते हैं क्या? तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं मान सकते? तो क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उनके पास अंतरंग परिग्रह है। देखिए कह रहे हैं ना, हमारे भगवान की प्रतिमा जो होती है तो वो कैसी होती है? एक जन आए बोले प्रतिमा एकदम हंसती हुई होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमारी भगवान की प्रतिमा कभी हंसती हुई दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? कि हास्य भी परिग्रह है ना। हास्य भी कषाय है, हास्य भी परिग्रह है। बिना बात का कोई हंसता रहे तो अच्छा लगेगा, है ना। हंसे अपन को समझना नहीं, हर समय हंसते ही रहते, ये कोई बात है क्या? तो हंसना भी कषाय है। और कषाय का मतलब कोई ना कोई कारण हुआ होगा, कोई विपरीत कारण हुआ होगा तब हंसी आती है ना। कोई अन्य कारणों से आई है, स्वभाव तो नहीं है। तो इसलिए ये कसाई भी परिग्रह हैं। तो इस प्रकार से अपने को इस हास्य, रति, प्रेम कर रहे हैं जो हम, मिथ्या दृष्टि को काय काय के बंद होते रहते होंगे। रति हो रही है, प्रेम कर रहे हैं, रति हो रही है। और भय भी परिग्रह है। और ये सारे परिग्रह वैसे मिथ्यात्व के साथ तो सब फ्री रहते ही है ही सब। टीवी देखते हैं हम, कौन सा पाप कर रहे होते हैं हम, है ना। सारी कषाय वहां पे आराम से आती रहती है। और हम समझते हैं कि हम तो बहुत सारी, अपन तो कोई पाप प्रपंच हम पढ़ते ही नहीं, आराम से बैठ के टीवी देखते रहते हैं। तो कितने पापों से बचे रहते होंगे? ऐसा कौन सा पाप है जो वहां नहीं हो रहा होता? हर पाप की अनुमोदना होती है वहां पर। हिंसा हो रही है, इतने मारे गए, बहुत ठीक, मारना ही चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, कई बार लगता है जैसे अपने जो जो शत्रु हैं उन्हें इतने मर गए तो बहुत अच्छा हुआ। एक अनुमोदना हो जाती है हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की। और वहां पता नहीं कौन हस्बैंड वाइफ बने बैठे हैं, अपन को बहुत सही कि उसकी वाइफ है, वो उसकी वाइफ नहीं है ना। कुशील आदि सारे दोष उसमें लगते हैं। इसलिए यदि हमारे
अंदर ये मान्यता हो कि हम टीवी देखते हैं तब हम कोई पाप नहीं कर रहे होते हैं, तब हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अंतरंग में कषाय की बहुलता चलती है, परिणाम जाने कहाँ-कहाँ घूम रहे होते हैं उपयोग। ठीक है ना? तो ये भी अपन को समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कषायों का स्वरूप समझ लेने से यदि कोई भी त्याग करें हम, तो सबसे पहले हमें कषाय की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रेम करना, ये सब भी कषाय है, अपने घर में, परिवार में, जो भी। इसीलिए तो ये कौन से परिग्रह हैं? अंतरंग, ये आत्मा के परिग्रह हैं। और हम कौन है? आत्मा। तो सबसे पहले अपने परिग्रह को देखो। इसलिए बाहर से कोई कितना भी त्यागी हो जाए, यदि उसको सम्यक तो नहीं है, तो जिनवाणी के हिसाब से वह परिग्रही है, बाहर से कितना भी छोड़ रखा होगा। अंतरंग को समझकर फिर बहिरंग त्याग करे, तब उसके उत्तम आकिंचन धर्म होता है। इसका मतलब बाहर परिग्रह की त्यागने की कोई कीमत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे उत्तम आकिंचन की बात चल रही ना, वो तो सम्यक के साथ ही होता है ना। बाहर से हम जितना भी छोड़ पा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसी की तरह कि भैया फिर क्यों छोड़े, तो जब पाप इसमें भी है उसमें भी है तो फिर भोगते ही रहो। तो ऐसी मान्यता तो बहुत ही विपरीत है, ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए नहीं। देखिए, परिग्रह हमारी क्या होता है, पहले हम परिग्रह जोड़ जोड़ के सुखी हो रहे हैं। ये भी लाओ, सुखी कब होंगे? इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे, इतने डॉलर, ये वो सब आ जाएंगे तब हम सुखी होंगे। फिर हमने जिनवाणी पढ़ी थोड़ी पर, तो अब क्या ध्यान हुआ कि परिग्रह छोड़ो, छोड़ छोड़ के सुखी होंगे। अब वो छोड़ने में लग गए, है ना। पहले जोड़ने में सुख मान रहे थे, अब छोड़ने में सुख मान रहे हैं, है ना। ये हुआ ना। तो जोड़ने में सुख मानना तो पाप भाव है, और छोड़ने में सुख मानना वो फिर भी उससे कुछ बेटर है, लेकिन धर्म तो नहीं है। जबकि आत्मा तो अपने को ऐसा शक्तिशाली तत्व है कि अपने को जानो और धर्म हो जाए, इतना शक्तिशाली तत्व है। मैं ऐसा हूँ, इतना शक्तिशाली तत्व कि मैं अपने को देखता हूँ और ये सारे के सारे अंतरंग परिग्रह दूर, मिथ्या तो ये सब क्रोध अनंतानुबंधी सब अपने आप ही चले जाते हैं। ऐसा शक्तिशाली तत्व है सो मैं हूँ, लेकिन मैंने अपने वैभव को पहचाना नहीं है। इसलिए आत्मा के ऊपर बार बार वजन दे रहे हैं कि अपने स्वरूप को जाने बिना हम किसी भी प्रकार की कषाय छोड़ पाएंगे नहीं, परिग्रह को त्याग कर पाएंगे नहीं। इसलिए जो भी स्व लक्ष्य से, जितना भी स्वाध्याय हो, कुछ भी हो, वह स्व लक्ष्य से होना चाहिए। अपने बारे में क्या राय होनी चाहिए? हूँ मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अन्य न मम परमाणु मात्र, मोहादिक औपाधिक भाव, मेरे नहीं में ज्ञान स्वभाव। ये मोह आदि भी होना उपाधिक भाव है, उपाधि है, कर्म की उपाधि है। ये कर्म का जब उदय आता है तब ये भाव होते हैं। अब यहाँ पर ये तो सब कषाय में ले लिया। दया करना क्या है? कषाय है कि नहीं? दया करना भी हमारा स्वभाव नहीं है। थोड़ी सी कठिन बात तो है, हाँ, पर जैसे क्या है, कमाना पाप भाव, तीव्र कषाय, और छोड़ना मंद कषाय, दो हैं। कषाय में भी दो भेद है, तीव्रता और मंदता। तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य है। खाने का परिणाम तीव्र पाप का परिणाम, और उपवास करने का परिणाम मंद कषाय का परिणाम है। तो खाने के परिणाम से पाप बंद और छोड़ने के परिणाम से पुण्य होता है। इतनी शॉर्ट में, लेकिन कषाय तो वो भी है, निष्कषाय भाव नहीं है। उपवास करना भी निष्कषाय प्रणाम नहीं है। अपने आत्म स्वभाव को जानना। देखिए, कहीं आपको इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन लगे तो जरूर पूछना, क्योंकि ये बात थोड़ी सी ऐसी है कि कुछ मतलब ये लगेगा कि ये आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, शॉर्ट में आप समझिए, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इतना तो सबको पता है ना। अब सम्यक दर्शन किसका नाम है? छेड़ाला जी में सम्यक दर्शन की परिभाषा आई, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि होना सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सुर। अब उसमें क्या बताया? अपने आप को जान, अपनी रुचि होना सम्यक दर्शन, अपने आप को जानना सम्यक ज्ञान, और अपने में लीन हो जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। अब बताइए, आत्मा को ये रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए इसमें किस किस की जरूरत फील हो रही है ना? अपनी रुचि करना सम्यक दर्शन, अपने को जानना सम्यक ज्ञान, और अपने सुख को जानकर अपने में लीन हो जाना वह सम्यक चारित्र। काय काय की जरूरत पड़ रही है अपन को? किसी चीज की जरूरत इसमें दिखी? कुछ नहीं।
इसलिए ये स्वाधीन मार्ग है। रत्नत्रय का मार्ग बहुत स्वाधीन है। बस इतनी सी बात का नाम मोक्ष मार्ग है, और इसे बताने के लिए कितने शास्त्र और कितने अनुयोग और न मालूम क्या क्या चल गया। बात इतनी सी समझनी थी, इतनी छोटी सी बात समझनी थी, लेकिन क्यों इतनी समझानी पड़ गई? क्योंकि हम शरीर को अपना माने बैठे, हमको लगता है कि शरीर की तरफ से धर्म होता है। तो अकिंचन धर्म ये कहता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, तुम तो वहां से छोड़ दो, तुम स्वयं में परिपूर्ण हो। ऐसी भावना का नाम सम्यक दर्शन है। परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ये अकिंचन भावना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसी भावना करता है कि मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, अपने उस परिपूर्ण स्वभाव को देखना चाहता हूँ, उसमें मैं लीन रहना चाहता हूँ, जो ऐसा भाव करता है वो 3 लोक का स्वामी होता है। जो अपने अकिंचन भाव की आराधना करता है, अपने को परिपूर्ण देखता है, उसको ऐसा वैभव मिलता है कि 3 लोक की विभूति। अरे भगवान को क्या बोलते हैं? 3 लोक के है ना, अधिपति कहते हैं ना। 3 लोक का राज्य मिल जाता है। जिन्होंने सारे परिग्रह को छोड़ा तो सारा पुण्य उनके चरणों में आके सिमटता है। समुसरण किसका नाम है? पूरी पुण्य की विभूति पुद्गल पूरा भगवान के चरणों में आके समर्पित हो जाता है, तो उसका नाम वो। और जब वो देखते भी नहीं है, तो ये हुआ आपका अकिंचन। अकिंचन की चर्चा अपन ने की। तो इसमें दीदी और एक करना क्वेश्चन क्या पूछूं चाहिए? क्या? क्या? एक एक क्विक क्वेश्चन था दीदी, ये जो आपने अभी बोला है वो चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान वाले को भी अगर वो उपवास करते हैं तो उनके मंद कषाय पुण्य का बंध होता है, या उनके वो शुद्ध भाव है? देखिए, शुद्ध भाव की डेफिनेशन समझिए। पर डेफिनेशन मतलब चीज सबके लिए एक सी है। जितनी कषाय की मंदता है उतना पुण्य भाव है, जितनी जितनी आत्म स्थिरता है वह भीतराग भाव है। माने वास्तव में जब सम्यक्त होता है तो 2 परिणतियां एक साथ चलती हैं, शुभ भी और शुद्ध भी। जैसे कोई सम्यक दृष्टि पूजा कर रहा है तो उसका जितना जितना उपयोग भगवान की तरफ जाता है उतना उतना शुभ भाव, माने देव शास्त्र गुरु के प्रति उतना उतना शुभ भाव। और जितना जितना इतनी प्रतीति है कि ये मैं हूँ, आत्मा हूँ, उतना उतना शुद्ध भाव। यानी दोनों परिणाम उनके एक साथ चलते हैं। वो मिश्र भाव है। ये सम्यक्त होने के बाद ही ये 2 परिणाम होते हैं। एक तो प्रतीति कि मैं हूं, मैं भिन्न हूं, ऐसी प्रतीति जो चल रही है वो है वीतराग परिणति। और उसके साथ साथ जितना जितना अपने शुभ भाव चल रहा है उतना उतना पुण्य भाव। और इस वीतरागता के साथ अशुभ भाव भी होते हैं कि नहीं? मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव भी खाते पीते हैं तो वो अशुभ परिणाम भी उनको रहते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं। देखते हैं घर गृहस्थी है, शादी है, कर रहे हैं तो भी, लेकिन फिर भी वो वीतरागता जो प्रतीति जितनी है उतना 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 आप उतना शुद्ध भाव है। और जितना ये उनको मंद कषाय के साथ पुण्य बंध, उनको मतलब सम्यक्त के साथ पुण्य बंध हो रहा है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको सम्यक्त के साथ पुण्य बंध हो रहा है, इसलिए वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंध हो रहा है। उनका भी पुण्य भाव, जितना भी मंद कषाय रूप परिणाम है वह पुण्य भाव है और बंध का ही कारण है। और जितना जितना शुद्ध भाव है उतना उतना निर्जरा का कारण है। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, ये परिणति भगवान ही जानते हैं कि। तो रेखा जी, ये तो मुनि के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना, 6वें और 7वें गुणस्थान में भी ऐसे ही होगा, राइट? उनके लिए तो होगा ही होगा। जब गृहस्थों के कह दिया तो मुनराजों की तो बहुत लीनता चलती है। मुनराजों को बहुत लीनता चलती है, तो जितनी जितनी लीनता है उनके तो चारित्र विशेष रूप से माना ही गया है। लेकिन गृहस्थों को चारित्र उतना नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो वीतराग परिणति अंतरंग में चलती ही है। तो सोचिए कितना बढ़िया काम है, कितना सरल काम है धर्म करना, और हम धर्म के नाम पे बाहर बढ़ते चले जाते है ना। हालांकि बाहर में ही ये करना ये करना ये करना, मुझे धर्म करना है तो मुझे ये करना है, तो मुझे यहाँ जाऊँ, तो उपयोग कहाँ जा रहा है? ये गलत नहीं है, आप बार बार समझना, वो गलत नहीं है, लेकिन समझना कि बाहर में जाना वो पुण्य बंध है, कषाय की मंदता है, धर्म नहीं है। अंतरंग में स्थिर होना, तो इसका नाम धर्म है वास्तव में। तो एक थे छुल्लक जी, थे धर्मदास जी छुल्लक जी। तो उनके लिए आता है कि वो शिखर जी की बहुत वंदना का उनको बड़ा भाव रहता था। तो वो जब जाए शिखर जी की और पूरी वंदना करके आ जाए, तो उन्होंने भी वंदना कर ली बहुत सारी। तो फिर उनके अपने गुरु से उन्होंने आके बड़े गर्व से बताया कि महाराज जी, गुरु जी,
मैंने शिखर जी की बहुत सारी वंदना कर ली है, इतनी सारी। अब कितना बड़ा पहाड़ है वो, तो जो गए होंगे उन्हें पता लगता है कि वो एक बार की वंदना भी बड़ी मुश्किल सी पड़ती है, और वो उन्होंने बहुत सारी कर ली। तो उनके गुरु ने बड़े गर्व से जब उन्होंने बताया कि मैंने शिखर जी की 25 वंदनाएं कर ली हैं, तो गुरु ने कहा सिद्ध क्षेत्र की कर ली आपने वंदना, बहुत अच्छी बात। सिद्ध के दर्शन हुए कि नहीं, सिद्ध भगवान को देखा कि नहीं सिद्ध पहाड़ पे जाके? वो एकदम डर गए, वो कहाँ से मिलेंगे भैया, हम तो वंदना ही करके आ गए। तो उन्होंने कहा सिद्ध के दर्शन नहीं हुए तो वंदना कैसी हुई? बस इतना बोल के मौन हो गए। अब उन्हें कुछ नहीं बोला, वो पूछते रह गए, उन्हें कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, हम तो सोच रहे थे, वो कहेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इतनी सारी वंदना कर ली। और उन्हें तो एकदम डांटते हुए जैसे शब्दों में बोला, काहे में अटके पड़े हो, बाहर की वंदना करने में लगे हुए, वहां सिद्ध भगवान के दर्शन हुए कि नहीं? कि सिद्ध भगवान, अब उन्होंने सोचा सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में है, अब वहां पे हमें कहाँ से सिद्ध मिलेंगे, वहां तो भैया वो जगह पड़ी है जो देखे आते हैं हम लोग, तो वो है। फिर उन्होंने कहा गुरु ने कहा है तो इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ही। तो फिर उन्होंने इसका विचार किया, तो तब उनको क्या ध्यान में आया कि उन सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने में अपने में जो विराजमान सिद्ध है उसके दर्शन हुए कि नहीं, ये तो मौजूद है ना सिद्ध, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है, उस सिद्ध के दर्शन हुए कि नहीं हुए, उसके निमित्त के लिए वो जाना है वहां पे। हमने उस घूमने का नाम ही धर्म समझ लिया। इसलिए नहीं जाए भैया, डर लगता है, नहीं जाए ऐसा कहना बिल्कुल नहीं, जाना भी चाहिए, लेकिन किस लिए, है ना? उस सिद्ध प्रभु के दर्शन, पूजा पढ़ी होगी आपने, निजात्म तत्व की प्राप्ति हेतु ले अष्ट द्रव्य करता पूजन, निजात्म तत्व की प्राप्ति हेतु करता में तीर्थ बंधन, निजात्म तत्व की प्राप्ति हेतु करता में उपवास, हर क्रिया का लक्ष्य एक होना चाहिए, आत्म तत्व की प्राप्ति। यूं ही घूमने फिरने का नाम नहीं है, कषाय की मंदता हो सकती है, वो सही बात है, पुण्य भाव है, लेकिन आत्म तत्व का लक्ष्य हमें कभी भी भूलना चाहिए नहीं, ये विशेष हमें ध्यान रखने वाली बात है। हम बाहर की क्रियाओं में इतने मगन हो गए कि उसी में और बढ़ते जाना है, करना बुरा नहीं है, वो होना चाहिए, शुभ भाव है वो, लेकिन लक्ष्य कहाँ है आपका? जैसे कहा ना शादी की सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन लेकिन आनंद का उस शादी के प्रयोजन, आयोजन का प्रयोजन क्या है? दुल्हन की प्राप्ति, है ना? इतना गाना बजाना सब कुछ काहे के लिए? लास्ट इसका क्या होगा कि दुल्हन आई, बाकी ये डेकोरेशन किस लिए? दुल्हन आई नहीं, इतनी डेकोरेशन हो गई। यदि कोई इतना सब शादी का तामझाम करे और पता चले कि लड़के ने तो मना कर, वो कह रहा हम नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा? वो सादा जो टीम टाम है वो किसके लिए थी, और हमारा ये सारा आयोजन किसके लिए है? थोड़ा सा डीप बात है, समझना व्यर्थ नहीं है ये, हम जो कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, इससे भूमिकाएं तैयार होती हैं, विशुद्धि होती है। आज हम सब बैठे हैं उसी के बल पे, ये बात भी सुनने को तब मिली जब हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए स्वभाव जरूरी है शुद्धता की ओर जाने के लिए। भूल ये होती है कि हम यही रुक जाते हैं, हमको लगता है धर्म कर तो रहे, और क्या करें बताओ आप, अब हमने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं, और क्या करें बताओ आप, इतना दान दिया है हमने, वहां 1 लाख रुपए दिए, वहां 1 लाख रुपए दिए, और क्या कर लें? तो वो कह रहा है कि धर्म बहिरंग प्रवृत्ति का नाम नहीं है, ये एक बात कहनी है। और अपने स्वरूप को देखेंगे तो वास्तव में इनकी जरूरत भी महसूस होगी नहीं। सच्चा उत्तम अकिंचन धर्म जब प्रकट होता है तो बाहर के परिग्रह जो है वो अपने आप ही छूटते जाते हैं, उनमें आनंद नहीं आता। अभी क्यों कमा रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है एक बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि और आना चाहिए, और आना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे अपने को आत्म तत्व की समझ बढ़ती जाती है तो अंतरंग परिणति टूटती है। देखिए परिग्रह की डेफिनेशन सूत्र जी में एक लाइन में बताई, एक सूत्र में बताई, छोटे से में, पता है क्या बताई? मूर्छा परिग्रह, ममत्व भाव ही परिग्रह, चीजों का होना परिग्रह नहीं है, क्योंकि चीजों का होना यदि परिग्रह हो तो समय ग्रसी सबसे बड़े परिग्रही माने जाएंगे, उनके पास 6 खंड का वैभव है। लेकिन निर्माणी कहती है कि उनकी परिग्रह नहीं है, वो निष्परिग्रही है, क्योंकि उनका उसमें ममत्व भाव नहीं है। ये मेरा है ऐसा भाव नहीं है, ये मेरा है इस भाव का नाम परिग्रह है। देखिए जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर पे कोई मेहमान आता है और आप तो कम रहते हो, मान के चलो कोई अकेला रहता है तो अपने घर में कम रहता हो, और बाहर से कोई आए तो वो वहां पे रहेंगे, बहुत बाहर का आके रहता है और सब चीजों को यूज करता है, पूरे घर में रह रहा है, सब चीजें यूज कर रहा है, वो घर उसके लिए परिग्रह है कि नहीं? है ना? एक मेहमान आकर अपने घर की चीजों को यूज करता है तो उसे परिग्रह कहेंगे कि नहीं? उसके लिए वो परिग्रह होता है कि नहीं? भोग रहा है वो सब कुछ, उसके लिए परिग्रह है कि नहीं? परिग्रह है कि नहीं? क्या क्या आंसर होगा आपका? नहीं है। क्यों नहीं है?
जैसे आप खा रहे वैसे हम खा रहे, आप जैसे भोग रहे, बल्कि आप शायद न रहो, हम दिन भर रह रहे हैं, वो तो दिन भर जाने कहाँ रह रहे हैं, हम दिन भर में रह रहे हैं, फिर भी वह घर मेरे लिए परिग्रह, उसके बिना है, वह परिग्रह नहीं है। तो क्योंकि परिग्रह किसका नाम है? ममत्व भाव का नाम। चाहे जितना भी रहे, चाहे जितना भी खाए पिए, उसे परिग्रह का दोष नहीं आता। हमारे सारे डॉलर आपके लॉकर में रखे हैं, कोई यूज में नहीं आ रहे हैं, वर्षों से देखे तक नहीं है, केवल पहले तो पासबुक को भी देख लेते थे, अब शायद उसमें देख लेते होंगे मोबाइल में, है ना। ये इतना बढ़ गया और खुश, इतना बढ़ गया, इतना आ गया अकाउंट में, इतना आ गया, इतना आ गया, बाहर में वही की वही है, लेकिन आप काय का आनंद लेते हैं? ये सोच सोच कर इतना बढ़ गया, पता है कितना बढ़ गया, तो अंतरंग में जो आपको रस आ रहा है, उस रस का नाम परिग्रह। इतना बढ़ गया, उसका दाम इतना बढ़ गया, मेरा इतना फायदा हो गया, इतना हो गया, ओ इतना हो गया, इतना हो गया, निकालना निकालना कुछ नहीं, न पहनना न पालना, लेकिन उसमें जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, हर्ष बुद्धि पड़ी हुई है, उसका नाम परिग्रह। चाहे हम जैसे अपने लॉकर में इतने सारे जेवर रखे हैं, परिग्रह है कि नहीं? और मान लो हो सकता है कि वर्षों से पहने ही नहीं हो, निकाले भी नहीं हो, फिर भी वो परिग्रह है, क्योंकि हमारा उनके प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि चल रही है ना। तो वो और रखे रहे कितने भी, समय दृष्टि को 6 खंड का वैभव होते हुए भी वह अपरिग्रही है, अनंतानुबंधी वाला परिग्रह उनको नहीं, क्योंकि श्रद्धा अपेक्षा को जानते, जैसे ही उनको एक बाल सफेद दिखा और छोड़ के चल दिए, ये चिंता नहीं होती इसको कौन देखेगा, क्योंकि वो पहले से ही भिन्न जानते थे। जिस तरह से मेहमान आते हैं ना, और फिर उनका टाइम होगा, रे रिजर्वेशन नहीं हो रहा था तो रह रहे थे, आज रिजर्वेशन हो गया, सामान उठाया और चल दिए, अब तुम्हारे घर को कौन देखेगा, उनको कभी चिंता होती है? वो कहते हमारा तो आज का रिजर्वेशन हो गया, हम तो जा रहे हैं, अपना सामान उठाया और चल दिए। इसका नाम है निष्परिग्रहता। जहाँ एकत्व भाव नहीं होता वहां चिंता भी नहीं होती। और हम सब लोग तो कितना इंतजाम करके बाहर जाते हैं, है ना, और फिर भी मन में सल लगी रहती है। आजकल तो वो सब सेट कर जाते हैं ना, कैमरे और ये वो, और पूरी व्यवस्था है, फिर भी निष्फिक्र नहीं होते, चिंता फिर भी लगी रहती, पता नहीं क्या होगा, देखते ही रहते क्या हो रहा है वहां पे, क्या। तो छोड़ करके भी परिग्रह छूटता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि परिग्रह अंतरंग प्रणति का नाम है। तो वो मिथ्यात्व के साथ फिर बहिरंग त्याग चालू होता है। तो जो 10 प्रकार का परिग्रह है, उसका भी फिर त्याग होता है। हमको भी अपनी शक्ति प्रमाण करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि परिग्रह पूरे ही रखे रहेंगे तो और ज्यादा दोष है। छोड़ना तो चाहिए, लेकिन बुद्धि पूर्वक बहुत सोच समझ करके हमें इनका त्याग करना चाहिए। देखिए 5 पाप में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, और परिग्रह को हमने सबसे अच्छा मान रखा है ना। है तो वो पाप, वो है ना, वो रविंद्र जी हैं, पंडित जी हुमायूं में रहते हैं, तो उन्होंने कहा, वह कोई बोले पंडित जी आज बहुत बड़े आदमी आए हैं, बहुत बड़े आदमी आए हैं सुनने के लिए उनका प्रवचन, बहुत त्यागी हैं वो। तो उन्होंने कहा कौन से बड़े आदमी? तो उन्हें फलाने बताया। बोले बड़े काय से हैं वो? है क्या चीज है, आपने कैसे कह दिया वो बड़े आदमी है? काय से? परिग्रह से। परिग्रह तो बहुत बड़ा पाप है, ज्यादा परिग्रह माने ज्यादा पापी, है ना। ऐसे भी कभी देखना चाहिए। हमको तो अनादिकाल से ऐसी परिग्रह की महिमा पड़ी है कि जिसके पास भी सुन भर लें कि उसके पास ओ इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। अब ये कर करके हम परिग्रह की बहुत अनुमोदना करती हैं। ज्ञानियों को पता है क्या भाव, अरे बाप रे ऐसा परिग्रह कैसे निकलेगा ये इसमें से। वो जब ये देखती है उनको ये मिल गया, ये गाड़ी ले ली, ये घर, ये, तो उनको दया आती है, अरे ये जीव इसमें कितना फंस गया है, ये मनुष्य पर्याय कमाने में कैसे व्यस्त कर रहा है, ये इसमें से कैसे निकले। उन्हें उसकी अनुमोदना नहीं होती, ज्ञान तो है नहीं, कमाते चले जा रहे हैं, परिग्रह में घुसते चले जा रहे हैं, कैसे निकलेंगे ये, बताओ इनका क्या होगा। कभी भी अनुमोदना नहीं करते, बल्कि उनको बड़ी तकलीफ सी लगती है कि बिना ज्ञान के जो पुण्य है ना, सीधे नीचे ले जाता है। पाप के उदय में तो एक बार फिर भी भगवान की याद आए, विशेष पुण्योदय में तो भगवान की भी याद आती नहीं है। जब कुछ नहीं था तो मंदिर देव दर्शन आदि भी कर लेते थे, अब इतना बड़ा बड़ा सीजन बिजनेस वजह सब हो गया, अब कौन जाए मंदिर। जो सामान्य चीजें हैं वे भी छूट जाती ज्यादा पुण्योदय में, है ना। इसलिए भाई क्या करें, पुण्योदय है तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इनकी अनुमोदना करनी चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने परिग्रह की चर्चा समझी, तो सबको समझ में आया। अभी देखिए जैसे कहते हैं ना समाधि मरण करते हैं, है ना। अपनी भावना क्या रहती है, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला।
जैसे आपकी इच्छा थी, पहले तो इच्छा थी एक छोटा सा ही घर बना लें, और जो घर बन गया आराम से, तो अपन को लगा रहे अपन तो बड़ा भी बना सकते थे, छोटा ही बना लिया हमने, कोई बात नहीं, फिर और एक जगह दिख रही है, चलो वो वाली और ले लें, यहाँ कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मगर फिर भी जब पैसा है तो ऐसी खुरापात तो आती रहती है ना, जब क्या करेंगे उस पैसे का, फिर इनमें लगाओ, फिर उनमें लगाओ, तो वो पुण्योदय में उस प्रकार के भाव होते ही हैं। इसलिए वो उसके लिए मना नहीं है, सब पुण्योदय में आप जो भी करें करें, लेकिन एक भेद ज्ञान जरूर रखें। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्य में अर्घ लिए अर्पण के हेतु चला। ये भाव भी रखो भाई, अपने वैभव को मत भूलो, अपने वैभव से, क्योंकि ये सारा वैभव तो बीच में छूट जाने वाला है और ये वैभव रह भी जाए तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, हम नहीं भोग पाएंगे, तब और तकलीफ होगी। अब इतना घर में सामान रखा है, इतना वो हम खा ही नहीं पा रहे, है ना, इतने कपड़े कहीं जा ही नहीं पाते, और दुख और होगा चीजों को देख देख के, होगा कि नहीं। अब इतने सारे कपड़े रखे हैं, अब हमारा शरीर ही ऐसा नहीं लगता, हम कहीं जा ही नहीं पाते, तो क्या करेंगे इन कपड़ों को। खाने की चीजें इतनी रखी, डॉक्टर ने सब मना रखा है, हम तो वो खाली उबला हुआ खाना खा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है क्या ऊपर गिरे, तो वो पुण्य का उदय भी वास्तव में अच्छा लग पाता नहीं है। इस प्रकार से ये अपन ने इसकी बात समझी। और एक ये अकिंचन में देखिए लास्ट में क्या होता है, पहले से ही भिन्न समझेंगे तो भिन्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने यहाँ एक समाधि मरण का भी स्वरूप मतलब रहता है ना, सब कुछ छोड़ते हुए जाना है, तो पहले छोड़ते हुए जानने को पहले से समझेंगे, भिन्न तो समझा हुआ होगा। अभी हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब बहुत कम एज की है, मेरी बहुत निकट के ही हैं, तो उनकी मतलब बेटी है 40 इयर्स की, 40 के आसपास इयर्स की है वो, उनको कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, और ये इसमें हो गया था, मतलब कोरोना था ना जो इसमें, तो उसकी वजह से उनका सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, मुंबई जाके कराना था, मुंबई में बहुत फैला हुआ था, तो उनका सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, बाकी होनहार फिर। तो वो लड़की बहुत धार्मिक, और उसके 2 बच्चे हैं, अभी शायद 10-12 साल पहले शादी हुई होगी, 2 बेटे। तो वो अभी उनको फिर डॉक्टर ने कैंसर देखा और बता दिया, फिर अभी लास्ट में, तो उसने जिस दिन सुना कि मुझे कैंसर है, उस दिन ही उसने कहा, बहुत पाठशाला चलाती है, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, तो उसने उसी दिन कह दिया मैं हॉस्पिटल में नहीं मरूंगी, कैंसर में बहुत कहते हैं ना बहुत दर्द होता है बहुत, तो उसने कहा नहीं मेरा, मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं तो अपने ज्ञान पूर्वक ऐसे जाऊंगी, उसकी वो भावना थी पहले ही दिन से। फिर वो बहुत दिन बीत गए, 2 साल हो गए, और अभी लास्ट आते आते पूरा पता चल गया कि अब मतलब, तो फिर वो उन्होंने ललितपुर के पास में आकर, माता जी है वहां पे वो आई, और उसके 2 बच्चे, एक 8 साल, एक 10 साल का होगा, और एक 5-6 साल का, ऐसे बच्चे, और बच्चों को भी तैयार कर दिया, बेटे हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, तुम अपना काम सीखो, पूरा भेद ज्ञान जो कुछ वो समझा सकती थी, तो उनके बच्चों को भी उसने मजबूत बना दिया, क्योंकि 2 साल मिले उनको जब से वो कैंसर हुआ, तब से पूरे परिवार वालों के को भी उन्होंने माइंड सेट करा सब कुछ। और उसके बाद वो ललितपुर में आकर के 40 इयर्स की ओनली, और ललितपुर में आकर उन्होंने वहां पे वो समाधि मरण किया, सब चीजों का त्याग किया, सबसे क्षमा मांगी सबसे, और उनकी मम्मी रोने लग गई, तो बोली आप बाहर जाओ, यहाँ रोने वालों का काम नहीं है, आप बाहर जाइए, उसने अपनी माँ को ये बोला, और बाहर जाकर के मतलब फिर ये हुआ, और सब चीजों का त्याग करते हुए कल उनका समाधि मरण हो गया। मतलब ऐसे उसने किया कि धर्म को उसने इतना जीवन में मतलब लाया कि तब समझ में आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी मतलब आचरण में इस हद तक आ जाना बहुत बड़ी बात, जो उन्होंने अपने जीवन में कर दिखाया, और वो भी इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान हो जाना, तो वो भी एक बात है, इसलिए मिसाल रखी कि मतलब एक ऐसे भी अपन को लगता है पहले होता था ऐसा, पहले के लोग ऐसा कर लेते थे, उनमें बहुत ताकत होती, अभी कहाँ हो पाता है, तो ये बात भी सही नहीं है, इतनी कम उम्र में इतने छोटे बच्चों के साथ भी अपना मोह छोड़ पाना, और ये काय का है, ज्ञान समान नान जगत में सुखों का, इस काय का कमाल है, ज्ञान का कमाल है, ये जिनवाणी का आश्रय है, जिनवाणी हमारी जीना ही नहीं मरना भी सिखाती है, रोते चिल्लाते बचा लो करते हुए भी जा सकते हैं, और वो इस तरह से गई, सबका त्याग नमोकार मंत्र, मतलब उन्होंने वीडियो वगैरह भी भेजे थे, तो देखे मतलब बिल्कुल सब त्याग है, मेरे सबका त्याग है सब जगह, और उन्होंने व्रत लिए, सब होश हवास में, और बिल्कुल भी ना कोई दवाई ना कुछ, और इस तरह से उन्होंने वहां पे समाधि की। तो ये इसलिए बात बताई कि आज के समय में भी बहुत कुछ संभव है, हमें ऐसा लगता है कि ये तो पहले की बातें हैं, ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए।
आज भी सब कुछ संभव है। यदि ज्ञान हो तो दृढ़ता भी साथ ही साथ होती जाती है। अभी अपनी चर्चा आज हमने एक नया विषय लिया था, कार्य कैसे होते हैं। आज हमारा विषय है कार्य कैसे होते हैं। कार्य कैसे होते हैं का मतलब क्या है? कार्य तो जैसे होते हैं वैसे होते हैं। देखिए जिनवाणी में अभी हम लोग जो चर्चा चल रही है अभी अपनी जो, वो है अध्यात्म की बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। अपन वस्तु व्यवस्था की चर्चा करते हैं। हमें ऐसा लगता है सब काम हम कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म के अनुसार बहुत सी चीजें ऐसी हैं तो जो अपन को समझनी चाहिए। तो कार्य कैसे होते हैं अपना टॉपिक है ना आज का। तो कार्य कैसे होते हैं कि बहुत सारे कारण मिलते हैं तब कार्य होते हैं। ये तो अपन को समझ में आता है, अपन संसार में भी देखते हैं कि बहुत सारे कारण मिलते हैं तब जाके कार्य होते हैं। तो वो कारण जो होते हैं उन्हें क्या कहा है अध्यात्म की भाषा में? समवाय। क्या कहा? शब्द का देखिए आप लोगों को नए नए शब्द तो मिल रहे होंगे बहुत, तो भले कठिन लगे लेकिन एक बार सुन लेंगे तो फिर आदत हो जाएगी। तो क्या कहते हैं? समवाय। कोई भी कार्य होता है तो उसमें बहुत सारे कारण मिलते हैं, तो कारणों के समूह को क्या कहते हैं? समवाय। ठीक है, कठिन शब्द नहीं, समवाय। तो समवाय कहते हैं जो एक कार्य होने में जो बहुत सारे कारण मिलते हैं उसे समवाय कहते हैं। और जिनवाणी में ये 5 बताए गए हैं। कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें 5 समवाय मिलते हैं। तो 5 समवायों के नाम अपन समझेंगे, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जब 5 समवायों को अपन समझ लेंगे फिर समझ में आएगा कि हम इनमें क्या करते हैं, क्या काम हम इसमें कर रहे हैं, जो काम हुआ वो कैसे हुआ। तो इसके लिए अपन समझेंगे 5 समवाय। तो इसमें पहला समवाय है स्वभाव। पहले समवाय का नाम है स्वभाव, दूसरे का नाम है होनहार, तीसरे का कालब्धि और चौथा पुरुषार्थ और 5वां निमित्त। थोड़ी थोड़ी अभी हमने जल्दी जल्दी बोल दिया है और बाद में फिर हम इसको डिटेल करेंगे। स्वभाव, स्वभाव माने क्या होगा कि वस्तु में वैसे होने की योग्यता। प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई स्वभाव होता है ना। जैसे कि नमक, नमक का स्वभाव क्या है? खारापन। तो जब हमें कोई चीज को खारा करना हो तो वो स्वभाव किसमें है? नमक में है। तो उसको कहते हैं स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य में कोई ना जो कार्य करने का त्रिकाल स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। जैसे घड़ा बनना है तो किसी को घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने का स्वभाव किसमें है? मिट्टी में, है ना, मिट्टी में है। तो मिट्टी जो है मिट्टी में वो घड़ा बनाने का स्वभाव है। इसे ये चीज समझ लेता अपन को संसार के सारे काम कैसे होते हैं अपन को पता है। इसमें ये स्वभाव है, इसमें ये स्वभाव है, यानी नेचर। स्वभाव माने नेचर, इसमें ये करने का नेचर है, इसमें ये करने का नेचर है। तो इस प्रकार से इसे स्वभाव कहते हैं। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। और मिट्टी का स्वभाव जैसे बताया, चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा। तो सबसे पहला कारण जो जिसमें होता है वह उसमें से प्रकट होता है। यानी प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का अपना अपना एक स्वभाव होता है। तो वो एक मूल स्वभाव सबसे पहले, जिसे शास्त्र की भाषा में उपादान भी कहते हैं। शास्त्र की भाषा में उस स्वभाव को क्या कहते हैं? उपादान भी कहते हैं। तो कार्य कैसे होता है? उसके अपने स्वभाव से होता है। तो पहले समवाय का नाम क्या है? स्वभाव। तो जो भी कार्य होता है उसमें वो होने की योग्यता होती है, उसे स्वभाव कहते हैं। दूसरा कारण लिया निमित्त। दूसरा कारण क्या है? निमित्त। तो निमित्त क्या होता है कि जब कोई कार्य होता है तो उसमें कोई ना कोई निमित्त लगता ही है। तो निमित्त को कहा बहिरंग कारण। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, उसका निमित्त कौन होगा? कुम्हार, है ना। कुम्हार घड़े को बनाएगा, उपादान शक्ति खुद मिट्टी की, लेकिन जब वो घड़ा बनेगा तो उसमें कोई ना कोई निमित्त होगा। तो कोई ना कोई निमित्त होगा, यानी कि कुम्हार के आने पर ही घड़ा बनेगा, तो वो हुआ निमित्त। लेकिन ये समझ लेना कि जो परद्रव्य है, जो निमित्त है, वो कुछ भी करता नहीं है। उपादान शक्ति से ही कार्य होता है, माने जो स्वभाव होता है वैसा ही कार्य होता है। तो दूसरा उसे कहेंगे निमित्त। और तीसरा है काल लब्धि। कार्य भी कब होता है? समय आने पर। जिसको अपन कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अपने एक वाक्य है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। वही बात को यहाँ पर अलग ढंग से कह रहे हैं, समय से पहले। तो समय क्या नाम है? काल लब्धि।
यानी प्रत्येक द्रव्य का जो कार्य होता है वह उसकी एक टाइम पीरियड होता है, उसमें ही वो काम होता है, समय आने पर ही कार्य होता है, तो वो उसको कहेंगे काल लब्धि। थोड़ा सा पहले अपन शब्दों को समझ ले रहे हैं, फिर उसकी डिटेल समझेंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। चौथा नंबर है भवितव्यता, होनहार। फिर उसकी होनहार भी वैसी ही होती है, तो जिसकी जैसी होनहार होती है उसकी वैसी ही योग्यता होती है, स्वभाव भी उसमें उस प्रकार का होता है। और पांचवा नंबर है पुरुषार्थ, फिर उस तरह का पुरुषार्थ भी होता है। तो 5 कारण मिलते हैं तब जाकर के एक कार्य होता है। तो इन पांचों कारणों को क्या कहा है? 5 समवाय। तो पहला कारण आप समझ में अब देखिए, अब इससे पहले एक एक शब्दों को थोड़ा सा बताया, उसके बाद में समझ में आ रहा है कि स्वभाव होना चाहिए। जैसे जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन किसको प्राप्त करना है? कि इस कुर्सी को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो कुर्सी को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? चेयर को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें स्वभाव नहीं है, उसमें उसकी वैसी अपनी उपादानगत योग्यता नहीं है। तो सबसे पहले तो उसमें वो होने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए जैसे डॉक्टर लोग के भी अपन ले जाते हैं ना, तो वो आंख वगैरह किसी की हो, 2 जन की आंख खराब हो और डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर क्या करेगा? एक को बोलेगा इनकी आंख ठीक हो सकती है और दूसरे को बोलेगा इनकी आंख ठीक हो सकती नहीं है। तुम काय बात के डॉक्टर हो भाई, आप इनकी आंख ठीक कर सकते हो तो इनकी क्यों नहीं कर सकते? तो क्या बोलेगा? इनकी उपादानगत योग्यता नहीं है। यानी उसमें उस तरह की योग्यता होगी यदि खुद की, तो हम निमित्त जो लगाएंगे, यानी हम जो इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आई ना? तो पहले तो स्वयं की योग्यता जब होती है उसे उपादानगत योग्यता कहती हैं, और जब उपादानगत योग्यता होती है तब फिर बाहर से जो कारण लगता है उसे निमित्त कहती हैं। और होनहार भी उसकी उस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो हुई भवितव्यता। और तब जीव का पुरुषार्थ भी कार्य करता है, फिर जीव भी पुरुषार्थ करता है। देखो सभी लोग पुरुषार्थ करते हैं, है ना? सभी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सफल कौन होता है? हर कोई सफल नहीं हो जाता। तो क्यों नहीं हो पाता? कि 5 समवाय पूर्वक किसी ना किसी समवाय की वहां पर कमी रह जाती है, काल लब्धि की कमी हो सकती है, उनका टाइम नहीं आया। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए भी काल लब्धि बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब समय आता है तभी समझ में आता है, नहीं तो वही बात को जाने कितनी बार समझाया जाता है, समझ में नहीं आता। और फिर अचानक से वो जब वो आदमी नहीं है जिसने समझाया था, वो चला गया समझा समझा के, और बाद में हमको समझ में आया अच्छा वो ये कह रहे थे, है ना? और कब समझ में आया? बाद में। और कैसे समझ में आया? अपने आप, है ना? तो क्यों? कि काल लब्धि समझने की अभी आई है। तो ये 5 चीजें होती हैं। निमित्त, पहला है स्वभाव, दूसरा है निमित्त, तीसरा है काल लब्धि, चौथा है होनहार और पांचवा है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ भी कार्य करता है, पांचों समवाय, और हर कार्य में ये 5 समवाय लगती हैं। जैसे अब अपन को लगता है सब अच्छे कार्य में तो ये 5 समवाय लगते हैं। कोई नरक जाता है तो कैसे जाता होगा? रावण नरक गया तो कैसे गया? अपने पुरुषार्थ से, अपने विपरीत पुरुषार्थ उसने स्वयं किया, उसे निमित्त भी वैसा मिला, और उसके अंदर खुद की होनहार ऐसी थी। और जीव में स्वभाव भी है। जीव में क्या स्वभाव है? या तो वो स्वभाव रूप परिणमन करे, और आत्मा में लीनता नहीं करेगा तो विभाव रूप भी परिणमन कर सकता है, पाप परिणाम भी कर सकता है। तो हर जीव जो कुछ भी कर रहा है वह अपनी स्वभावगत योग्यता से कर रहा है। देखिए क्या समझ में आ रहा है? कि कोई समझाए, जैसे अभी हम आपको कोई बात समझा रहे हैं, तो हो सकता है अभी समझ में नहीं आए, और बाद में आप बैठे हो या कोई एक लाइन पढ़ते ही आपको बाद में समझ में आ सकती है। तो इसमें प्रमुख क्या हुआ? काल लब्धि। हर चीज का काम कब होता है? काल लब्धि आने पर भी अपना कार्य होता है। समझाने से कोई समझता नहीं है। संसार में क्या दिखाई देता है कि देखो हमारे समझाने से नहीं समझे और उनके समझाने से समझ गए। ठीक है? तो किसी के समझाने से समझे हैं कि अपनी उपादानगत योग्यता से समझे हैं। काल लब्धि अभी आई है। जैसे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान ने समझाया, है ना? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी मारीची के जीव ने। आदिनाथ के पुत्र जो थे भरत, और उनके पुत्र थे मारीची, जो अपन पहले भी कहानी सुन चुकी है। आदिनाथ भगवान का दिव्य ध्वनि सुनी जब सबने, तो कितने, क्योंकि वो उस समय में बड़े पात्र जीव थे, तो उस समय में बहुत जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और जैसे बताया था ना, आदिनाथ मुनिराज ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। और उस टाइम चौथा काल भी शुरू नहीं हुआ था,
तीसरा काली था, लोगों को धर्म पता ही नहीं था, देखा देखी सबने ले लिया। एक ये भी बात है, इसके लिए भी एग्जाम्पल है, जो धर्म हम देखा देखी यदि करेंगे तो उसमें यही प्रॉब्लम होगी। उनने कर लिया, हम भी कर रहे हैं, तो देखा देखी करेंगे तो क्या होगा कि आदिनाथ ने दीक्षा ली, ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, और उन्हें पता नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं, और धर्म का भी कुछ अता पता नहीं, लेकिन ये जो कर रहे होंगे वो बहुत सही कर रहे होंगे, ऐसा जान करके उन्हें दीक्षा ले ली। अब ये तो सम्यक दृष्टि तीर्थंकर सुबह तो जाकर के अपने ध्यान में लीन हो गए, और उनको तो वैसे भी मौन ले लेते हैं तीर्थंकर, पता होगा तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उसके बाद मौन हो जाते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो तब तक वो बोलते नहीं। अब उनको देख करके 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली, अब वो भी जंगल में जाके खड़े हो गए। अब उनने कहा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये कुछ बोलेंगे, वे तो बोले नहीं। 6 महीने का नियम उनने पहले से ही ले लिया था कि हम 6 महीने तक जाकर के आहार नहीं लेंगे, ये तो अपन सबने सुना ही है। अब वो जो बाकी के 4000 राजा थे वो समझ में नहीं आई उनको हम क्या करें। अब वो खड़े रहे, इधर देखे उधर देखे, 2-3 दिन बाद उनको तो भूख लगने लग गई। अब उनने सोचा ये कुछ कहेंगे, ये कुछ करेंगे, वे तो ना कुछ बोले ना कुछ करेंगे। अब उनको बड़ी बेचैनी हुई, जो और लोग थे। उनने कहा अब क्या करें। अब वो चूंकि दीक्षा लेकर आए थे विधिवत, और राज्य था भरत का, अयोध्या के राजा भरत थे, वापस गए तो भरत छोड़ेंगे नहीं, मुनि बनकर अब कैसे यहाँ आ गए, तो नगर में जा नहीं सकते, तो करें क्या वो लोग। तो उनने क्या किया, वहीं जंगल में रहकर पेड़ पौधे, जिसको जो समझ में आया उसने वो किया, मतलब फल खाने लग गए, फिर वृक्ष के कपड़े जो थे वो पहनने लग गए, छाल वगैरह जो कुछ भी वो वहां पर करने लग गए, यानी सबके सब भ्रष्ट हो गए। बिना ज्ञान के काम करने से सही होगा, कसाय सहन नहीं हुई तो उनको। और जब उसमें एक प्रसंग और भी आता है इस कहानी में कि जब वो उन्होंने दीक्षा ली और वो तोड़ तोड़ के खाने लग गए, तो जो जंगल के देवता है ना यक्ष देव, वे आ गए। उनने कहा तुमने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करी है और तुम अब ये काम करोगे इससे विरुद्ध, तो हम तुमको सजा देंगे, इसलिए तुम इस वेश में तो कोई काम विपरीत नहीं कर सकते हो। क्या कहा, वेश आपका यदि नग्न दिगंबर का है और आप ये काम करोगे तो हम आपको सजा देंगे, क्योंकि ये इस वेश में ये काम कर सकते आप नहीं हो। यदि आप ये सब करना चाहते हो तो आप अपना ये वेश छोड़ो, दिगंबर वेश धारण करके ये काम करोगे तो फिर क्या होगा, धर्म का नाम बदनाम होगा। तो अब उन लोगों ने फिर कपड़े पहनना चालू किए, जिससे जो भी बन पड़ा उनने वो किया और भ्रष्ट होते हुए चले गए। तो वो 4000 पूरे के पूरे राजा भ्रष्ट हो गए थे। तो कहते देखा देखी करने का ये अंजाम होता है कि वो हो गए। और उसमें मारीची भी थे, 4000 राजाओं में मारीची भी थे जो भरत का पुत्र। बाद में 1000 वर्ष बाद उनको जब केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने धर्म का स्वरूप, दिव्य ध्वनि खिरी, समूसरण लगा, तो सभी लोग आए। तो वे 4000 राजा भी जब लोग आए वो लोग वहां पे हुए, और उन्होंने जैसे ही उपदेश सुना भगवान का, और क्या हुआ, सबको समझ में आ गया कि क्या धर्म है। सबने सम्यक्त की प्राप्ति करी। तीर्थंकर जो है उनका जो द्रव्य होता है वो कोई बहुत भारी वैसा निमित्त होता है, बहुत भारी पुण्य, बहुत भारी अतिशय होता है उनका। तो उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर 3999 3999 जो थे सबकी सब सम्यक दृष्टि हो गए, और फिर से दोबारा से उन्होंने दीक्षा ली, और केवल एक बच गया। कौन? आदिनाथ का जो पोता था वो, है ना। क्यों? अब बताओ, जब सबकी समझ में आ गया, अब घर के ही लोग विरोध कर रहे हैं, माने क्या होगा कि वो उनका पोता ने सबसे पहले आदिनाथ का विरोध चालू किया। ये है उंडाव सर्पणी काल। तीर्थंकर के विरोध में कौन खड़ा हो गया? उनका खुद का पोता। उन्होंने कहा, वो पूछा उनने कि इसमें तीर्थंकर बताया, सब किसी को कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने कहा तीर्थंकर 24 होते हैं और मैं पहला तीर्थंकर हूँ, और 24 और 23 और बनेंगे। तो किसी ने पूछा कि जो बनेंगे उनमें इस सभा में कोई है क्या जो तीर्थंकर बनेगा? बोले हाँ है। कौन है? कि ये मारीची का जो जीव है यह बनेगा तीर्थंकर। और पर कब बनेगा? 24वां तीर्थंकर। इस चौथे काल के एंड में जाकर के यह तीर्थंकर बनेगा। बताओ कितनी खुशी की बात थी। कोई ये कहे कि ये तीर्थंकर बनेगा तो कितनी खुशी होगी, लेकिन क्या हुआ उनको? वो खुश नहीं हुए। 24 में क्यों बनेंगे? दूसरे क्यों नहीं बनेंगे? आप पहले बन जाओगे और हम 24 में बन जाएंगे? ऐसा नहीं, हम दूसरे नंबर के बन के दिखाएंगे। इसको कहते हैं भवितव्यता, होनहार। अब इसमें सारे कारण अपन लगाएंगे, ठीक है ना, कि स्वभाव तो था उनमें, लेकिन अभी विभाव करने की योग्यता थी। स्वभाव में भी 2 ताकत है भी अपने अंदर, एक तो स्वभाव, और स्वभाव में विभाव होने की योग्यता होती है। कैसे? जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल।
शीतलता स्वभाव, लेकिन उसमें एक स्वभाव और भी है, यदि उसे अग्नि का निमित्त मिलेगा तो वो गर्म भी हो सकता है। पर्यायगत योग्यता जिसे कहते हैं, थोड़ा बहुत आप समझेंगे, थोड़ा सा टफ तो होगा, लेकिन मुझे लगा कि आप टच करेंगे तो आगे आपको चीजें बहुत समझ में आएंगी। पर्यायगत योग्यता, अभी पर्याय में ऐसी योग्यता होती है कि वो विभाव करेगा, माने पानी स्वभाव शीतल, लेकिन यदि उसे अग्नि का संयोग होगा तो वो गर्म भी हो जाएगा। वैसे ही जीव में सुख है, और यदि वो विभाव करेगा तो दुख को प्राप्त कर सकता है। जितना हमें दुख मिलता है ना, जितना भी दुख, वो कहाँ से आता है पता है? सुख गुण के विपरीत परिणमन को ही दुख कहते हैं। ये सुख नाम का ही गुण है जो विपरीत परिणमन कर रहा है। दुख कहाँ से आया? उद्गल दुखी होता है कि नहीं? उद्गल दुखी होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण नहीं है, उसमें सुखी होने की योग्यता नहीं है, तो उसमें दुखी होने की भी योग्यता नहीं है। हमारा सुख गुण का विपरीत परिणमन का नाम दुख है। तो दुखी होने पर भी खुश हो जाओ क्या? ओह, ये सुख का ये क्या बता रहा है दुख? कि मुझ में ही सुखी होने की योग्यता है। जो दुखी होगा वही तो सुखी होगा। तो इस प्रकार से वो उन्होंने समझा, और उन्होंने विपरीत मारीची के जीव ने किया, और कितना आदिनाथ ने समझाया, उनकी समझ में नहीं आया, और बताया था सारे उन्होंने 363 मत चला दिए। उसने कहा हम अपने हिसाब से तीर्थंकर बनेंगे, और उन्होंने सारे कुमत फैला दिए। तो क्या समझ में आया कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से का निमित्त था उनको, है ना? निमित्त कुछ करता नहीं है, ये समझने के लिए समझना पड़ता है। क्या? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तो स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे समझाती है, जब समझे तो निमित्त कहती है। आदिनाथ समझाया, मारीची भर माया, माने कौन किसकी कही, क्योंकि पल पल जीवन बीता जाता है। आदिनाथ ने समझा दिया तो क्या हुआ? मारीची बजाय समझने के भ्रमित हो गया। तो समझाने से कोई समझ सकता है कि नहीं? निमित्त से कार्य होता है कि नहीं? समझ में आया? यदि उपादानगत योग्यता समझने की ना हो तो निमित्त यदि अनुकूल भी लगाएं तो प्रतिकूल काम करने लग जाता। जितना बच्चे को समझाओ और उसमें योग्यता भी समझने की नहीं है तो वो क्या करेगा? वो और उल्टा आपके विरुद्ध में जा सकता है। वही मारीची का जीव कब समझा? जब चौथा काल का एंड में शेर की पर्याय में दो जीव शेर की पर्याय में जाके समझा। बताओ, जब इतना बड़ा अच्छा राजकुमार था, आदिनाथ जैसे निमित्त थे, चौथा काल की शुरुआत थी, तो उस समय वो नहीं समझा। दो मुनिराज थे जो विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, तो वहां पे भी चर्चा आई कि विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन यहाँ तो 24 होते हैं भरत क्षेत्र में। तो किसी ने प्रश्न किया कि वहां 23 तो हो चुके हैं, अब जो 24वें तीर्थंकर बनेंगे वो कौन सा जीव है जो 24वें तीर्थंकर बनेगा? तो वो कहाँ है अभी? किसी ने प्रश्न किया। तो क्या जवाब आया कि वो उस पर्वत पर एक शेर है, उसमें 24वें तीर्थंकर बनने की योग्यता है। अब वो मुनराजों ने जब ये सुना कि एक शेर में तीर्थंकर बनने की योग्यता है, तो उन्होंने कहा भैया उस शेर को तो हम जरूर देखने जाएंगे। अभी अपने को पता लग जाए तो देखने जाएंगे कि नहीं? भैया उस शेर को देखने जाएंगे जिसमें अभी तीर्थंकर बनने की योग्यता है। कैसा होगा वो शेर? अब क्या इमेज हो जाएगी? वो पूजा पाठ वाला शेर होगा जो सब तीर्थंकर बनेगा। ऐसा भाव आएगा कि नहीं? जो तीर्थंकर बनने वाला जीव होगा तो फिर वो कैसा होगा? एक इमेज हो जाएगी अपन को कि वो ऐसा होगा। लेकिन वो वहां पहुंचे, वो दोनों मुनराज, जब उन्हें बताया था तो वो चारण रिद्धिधारी मुनराज थे, विदेश क्षेत्र से आए। निमित्त आकाश से आता है, विदेश क्षेत्र से आता है, जब योग्यता जब पक जाती है तो। और वो आए विदेश क्षेत्र से, और आए और उन्होंने उस शेर को देखा। तो शेर क्या कर रहा था? एक हिरण को मार के खा रहा था। बताओ अब उनकी इमेज क्या होगी? और वो क्या कर रहा था? वो तो हिरण को मार कर खा रहा है। उनको देखकर बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, कैसा लगा होगा। अब एकदम उनके भाव आए, बोले अरे सिंहराज आप क्या कर रहे हो? तुम तो कैसे भव्य जीव हो और इस जीव को तुम खा रहे हो, कितने दुख तुमने उठाए हैं, और आज तुम फिर वही काम कर रहे हो। नरक से आया था वो, पहले नरक से आया हुआ जीव था वो, जो शेर था वो। बोले तुम तो कितना नरक में घूम करके आ गए और तुम फिर से यही काम करने लग गए। हमने तो तुम कितने पात्र जीव हो, तुम्हें पता नहीं है। अभी तुम तो भगवान हो, अभी भी भगवान।
और अपने को देखो तो तुम भी भगवान बन सकते हो, और तुम तो बहुत ही स्पेशल चीज हो क्योंकि तुम्हें तीर्थंकर बनने की योग्यता है। अब शेर को कितनी बार समझ में आई होगी कि तीर्थंकर माने क्या, मुझे क्या कह रहे हैं। भले उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसको भाव समझ में आया कि ये जो कह रहे हैं उसका भाव क्या है, क्योंकि सैनी जो होते हैं ना, जिनमें मन होता है, वो समझ लेते हैं। तोता वगैरह सीख जाते हैं ना, सैनी सीख जाते हैं, जिनके पास मन होता है वे समझ जाते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो उन्हें केवल भाव पकड़ा उस शेर ने कि ये क्या कह रहे हैं कि तुम तो भगवान हो। एकदम शेर जो है, पहली बात तो क्या हुआ कि जब वो मुनराज आए शेर के पास, तो शेर पहली बात तो क्यों उनसे प्रभावित हुआ होगा कि शेर को के पास कोई आ सकता है। शेर को देख के सब भाग जाती हैं, लेकिन उनने क्या देखा कि वो मुनराज सीधे उन्हीं के पास आ रहे हैं। मुनराज को ये डर नहीं लग रहा कि ये शेर है, वो उन्हें क्या दिख रहा है, ये भावी तीर्थंकर है, भविष्य का तीर्थंकर है। तो वे इस भाव से एकदम आकर के वहां खड़े हो गए। तो शेर को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूरा उपदेश दिया कि तुम तो भविष्य के तीर्थंकर अभी भी भगवान हो, कितना दुख उठा के आए और तुम फिर यही काम करने लग गए हो। अब तो ये छोड़ो, तुम तो आत्मा हो। बस इतना सा कहा और वहां उनकी समझ में आ गया। और उस शेर को पूरे पूर्व भव दिख गए, नरक में कौन से दुख उठाए थे, क्या क्या करके आए थे, कैसी दिव्य ध्वनि, सब उसकी समझ में आ गया। कहते ना, ज्ञान होता है जाति स्मरण ज्ञान। अपने यहाँ कहा जाति स्मरण ज्ञान में पूर्व भव की याद आ सकती है। तो उन्हें याद आ गई कि हम नरक में कैसे थे, और उन्होंने वो मुनियों का उपदेश सुना। अब जब बताइए तीर्थंकर आदिनाथ ने जो उपदेश दिया था, है कितना जोरदार निमित्त था, तब क्या हुआ इनको कि इनकी बुद्धि उल्टी हो गई और इन्होंने धर्म का विपरीत हो गए। और वो मुनियों ने उपदेश दिया, और खुद की पर्याय कैसी है, शेर की पर्याय। शेर की पर्याय में जो बात समझ में आ गई, तो मुनराज तो काय से आ गई, तो इसमें 5 संभाय लगेंगे ना, स्वभाव। उस समय उनकी पर्यायगत योग्यता, उपादानगत योग्यता आ गई, होनहार आ गई। होनहार अच्छी थी ना, तो होनहार के हिसाब से काम हुआ। तीसरी चीज है काल लब्धि। अब उनको मोक्ष जाने का टाइम आ गया था। ये हुई काल लब्धि। काल लब्धि आ जाती है तो कोई भी बात ठीक से समझ में आ, उनको समझ में आ गई। मुनिराज की प्रदक्षिणा देने लग गया वो शेर। और उसने क्या किया, उनने नियम ले लिए। वो मुनिराज उनको उपदेश दे करके चले गए। उस शेर ने अन्न जल का, वो अन्न तो खाते ही नहीं है वो उनने अपने भोजन का त्याग कर दिया। अब शेर भोजन का क्यों त्याग कर दिया, कि वो खाएगा क्या, वो हरे घास खा नहीं सकता, और खाए तो मांस खाए, और मांस का उसने त्याग किया। समाधि मरण कर लिया उस शेर ने। वो भोजन छोड़ा उसने, जो भी उसका है मांस वगैरह सब छोड़ करके वो एक जगह पर वहीं पर स्थिर होकर के रहा। कितने दिन रहा वो शेर जीवित, और उसने सब चीजों का त्याग करके समाधि पूर्वक मरण किया, और फिर वो जाकर के देव बना। और उसके बाद क्या बना, वो महावीर नहीं बन गया। उसके बाद 10 भव रखे हैं, वो एक राजा बना। फिर वो हुआ, फिर वो क्यों शेर की है ना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का कुछ नियम है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ था उनको, 10 भव बाकी थे। वहां से गए वो देवगति में, देवगति से आके फिर मनुष्य बने, राजा के पुत्र हुए, फिर दीक्षा ली, फिर चले गए, फिर वो स्वर्ग में गए, फिर वहां से आकर के दीक्षा ली। ऐसे कर करके 5 भव मनुष्य के और 5 भव देवों के रखे, ऐसे 10 भव। और मतलब अपने तीर्थंकर बनने से 3 भव पहले उन्होंने 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। क्या नियम है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली भगवान के चरणों में ही होता है। नियम है ये। किसी को भी तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध होगा, तो या तो अरिहंत भगवान विराजमान होंगे, वहीं पर किसी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो अभी किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो क्यों, सकता क्योंकि अभी केवली है ही है नहीं। ना। देखिए, एक सिद्धांत से दूसरी चीजें आपको अपने आप क्लियर होंगी, क्योंकि तीर्थंकर ही नहीं है ना। तीर्थंकर नहीं है, ये तो वास्तव में निमित्त की अपेक्षा है। वास्तव में तो अपनी उपादानगत योग्यता भी नहीं है। पंचम काल में तो सम्यक दृष्टि भी पैदा नहीं होती। अभी ऐसा नियम है कि कोई भी सम्यक के साथ यहाँ पैदा ही नहीं होगा। भरत क्षेत्र यहाँ आके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन सम्यक के साथ यहाँ पे उत्पन्न होता नहीं है। तो फिर उन्होंने तीसरे भव में आए, तब उन्होंने किसी तीर्थंकर, उस समय तो भगवान कई अनंत भगवान विराजमान थे, उनके उसमें जाकर उन्होंने 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। उसके बाद फिर वो देवगति में गए और वहां से आए, तब वो त्रिशला के यहाँ पर राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर उन्होंने जन्म
लिया। तो ये देखिए चारों युग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये तो समझ में आ गया ना। ये कहानी है ना, ये प्रथमन युग, महावीर भगवान के द्वारा क्या जीवन चरित्र बताया, ये प्रथमन युग। कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा, है ना। काल अवधि बहुत बड़ी चीज है। सम्यक दर्शन भी कब होगा, नहीं इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं, कब, काल अवधि आने पर होगा। काल लब्धि जाग, इसीलिए तो कह रहे होनहार में होने योग्य है तब होगा। इसलिए कह रहे अभी हम सब क्यों सुनने लग गए, इससे पहले क्यों नहीं सुन रहे थे। पहले कहते मंदिर जाओ, जाते ही नहीं, अब कैसे जाने लग गए। तो क्या कहेंगे, काल लब्धि आ गई, है ना, तो समझ में भी आ गई। काल लब्धि आ गई है हम सबकी, होनहार अच्छी है हमारी, तो 5 संभाए होनहार में अच्छापन होगा ना, तो होनहार अच्छी है, तो काल लब्धि भी आ गई है। और अब पुरुषार्थ भी उस टाइप का कर रहे हैं, पुरुषार्थ हो रहा है ना अंदर में, पुरुषार्थ तो चला कि आपने सुनने का भाव किया, ये पुरुषार्थ हम सुने, ये अंतरंग की प्रेरणा मिल रही, जबरदस्ती तो कोई किसी को सुना नहीं सकता और बैठा नहीं सकता, ठीक है। तो अंतरंग की परिणति अपनी सुधरी है, तो ये अपना पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है। फिर क्या हुआ है, निमित्त भी अपने आप ही कहां से, कितने लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा, जैसे ये स्वाध्याय हो रहा है तो बहुत लोगों ने तो पुरुषार्थ पूर्वक ये सब किया कि अपन को ये करना है। बाकी के लोगों ने कैसे ज्वाइन किया, कैसे किया, अचानक से उनको कभी भावना भाई होगी जो कुछ भी कि मैं सुनूं, तो वो उदय में आया, तो ये सहज ही निमित्त उनको मिल गया। यानी निमित्त भी कैसे मिल जाते हैं, सहज, उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त भी सहज ही मिल जाते हैं। 5 कार्य एक साथ हो जाते हैं तब कोई भी कार्य होता है। तो जितने भी संसार में कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, 5 समवाय पूर्वक होते हैं। लेकिन अब हम कौन सा निमित्त ढूंढने जाएं, मतलब निमित्त को भी लाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक मिल ही जाता, दिखता है कई कई तरह से। इस संसार में कहना क्या है, सब क्रमबद्ध है, जो होने योग्य है वो सहज ही होता है। देखिए यदि क्रमबद्ध नहीं होता, क्रमबद्ध का मतलब निश्चित नहीं होता, तो आज हमने कैसे कह दिया कि ये पंचम काल 21,000 वर्ष का है, इसके बाद छठम काल आएगा, कौन लाएगा उसको, और नहीं आया तो क्या गारंटी है कि आ ही जाएगा। इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हो, कौन लाएगा, कौन लाएगा। कि नेचर में चेंज करने की आदत, मतलब नेचर है चेंज होने का। और भगवान ने क्या बताया, अपने आप ही भगवान के दिव्य ध्वनि में, ये दिव्य ज्ञान में ये झलका है। फिर कैसे प्रलय होगी, कौन कर लेगा प्रलय, कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और होगी आप कैसे कह सकते हो गारंटी से, मान लो किसी का मन नहीं हुआ तो, मतलब जो हो रहा है तो कह रहे हैं कि देखिए कितना क्रमबद्ध है कि 24वें तीर्थंकर महावीर बनेंगे, जैसे उन्होंने कह दिया। अब उनके माता पिता कौन बनेंगे, फिक्स था कि नहीं, सिद्धार्थ है ना, राजा सिद्धार्थ थे और उनकी माँ का नाम था त्रिशला देवी। सिद्धार्थ त्रिशला से शादी नहीं करें तो क्या होगा, अभी अपना तो दिमाग बहुत चलेगा, है ना, कि उनकी माँ बनेगी त्रिशला और पिताजी होंगे सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ कहते हैं हम इनसे शादी नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, है ना, ऐसा हो सकता था कि नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा सब क्रमबद्ध है, वो विवाह करेंगे ही करेंगे उनसे ही। उनका नाम क्या होगा, इनका नाम महावीर कौन रखेगा, जैसे एक प्रश्न था कि उनके माता पिता को ऐसा ही भाव आएगा कि हम इनका नाम महावीर रखें। मतलब कितना वर्तमान नाम रखा गया था, हम सबका नाम रखा है, बताइए तो अच्छा है कि बुरा है, कौन ने रखा है। बहुत पहले आदिनाथ भगवान से, महावीर भगवान से पूछते ना, वो तभी बता देते कि आप पंचम काल में आओगे तो आपका ये नाम रखा जाएगा, ये भी फिक्स है। इसलिए आप अपने नाम से भी ज्यादा राग द्वेष मत करो। कई बार होता है किसी को अपना नाम बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और कोई को बहुत अच्छा नहीं लगा, ये पता नहीं क्या नाम रख दिया, हमको तो एकदम अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा ने रख दिया, मम्मी पापा ने नहीं रख दिया, आपकी भवितव्यता ये नाम रखने की, इसलिए रखा गया है, वो भी बिल्कुल निर्दोष है, उनको भी बिल्कुल दोषी नहीं समझना, क्योंकि ये तो 24 तीर्थंकर हो गए तो इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन आगे आने वाले जो तीर्थंकर हैं 24, उनके भी नाम फिक्स हैं, और उनके ही नाम फिक्स नहीं है, उनके माता पिता के नाम भी फिक्स है ना। उनके माता पिता कौन बनेंगे अभी पता है, जैसे अभी कहा ना कि जो अगली जो 24 आएगी उसमें से तीर्थंकर होते 24 होते हैं तो पता ही है, उसमें से 19 जो जीव हैं वो अभी नरक में हैं इस समय प्रेजेंट में,
24 में से 19 जीव नरक में है जो भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे। क्यों? जितने नारायण हैं वो सब बनेंगे। कौन बनेंगे? जितने नारायण प्रतनारायण है ना जो नरक चले गए हैं, वो भविष्य में जितने बचे हैं वो सब भविष्य के तीर्थंकर हैं। तो 9 और 9 18 तो यही हो गए। भविष्य के तीर्थंकर को याद करना हो तो बहुत सरल है अपना। 9 नारायण 9 प्रतनारायण होते हैं, सबके सब नरक जाते हैं। नियम है, आप पता है आपको, नारायण और प्रतनारायण नियम से नरक ही जाते हैं। और कहने को होते सम्यक दृष्टि है, बहुत कुछ है, मतलब अपन को जैन दर्शन वो कहते हैं, आप कहते हो सम्यक दृष्टि कभी नरक नहीं जाता, और नारायण प्रतनारायण जो है वो सम्यक दृष्टि होती है और सबकी सब नरक भी जाते हैं। ये क्या बात हुई है ना? ये करुणान योग के कुछ कुछ सिद्धांत थे। अब रावण भी रावण था प्रतिनारायण, है ना, प्रतिनारायण, और लक्ष्मण थे नारायण, नारायण, है ना, और श्री कृष्ण थे नारायण, और उनके विरुद्ध में आता है जरासंध। जरासंध थे, वो थे प्रतिनारायण, उनने उनको मारा था। कंस नहीं था, नारायण वो आते हैं। तो नारायण और प्रतिनारायण मतलब कितनी कितनी बातें। बलभद्र होते हैं, उनके भाई नारायण और बलभद्र दोनों भाई होते हैं, दोनों में बहुत प्रेम होता है। नियम है 9 नारायण होंगे, उनके जो भाई होंगे वो बलभद्र होंगे, दोनों एक साथ, और प्रतिनारायण भी होंगे। और प्रतिनारायण कौन होंगे? उनके पूर्व के शत्रु होंगे नियम से, तभी उन्हें देखकर ऐसी गुस्सा आती है। इसलिए अपन अन्य मतों में कहते हैं कि रावण को किसने मारा? राम ने मारा ना। रामायण पढ़ी होगी तो रावण को किसने मारा? कि राम ने मारा। मगर अपना जैन दर्शन कहता राम ने नहीं मारा, राम नारायण नहीं थे, लक्ष्मण ने मारा, क्योंकि प्रतिनारायण को नारायण ही मारती हैं, और लक्ष्मण थे नारायण, लक्ष्मण ने मारा नारायण उनको, रावण। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं जो अपन समझेंगे तो बहुत सी चीजें खुलेंगी। फिर अब कहना ये कि आपके हाथ में फिर क्या है? नाम रखना तक ने तो कह दिया कि आपने हमारे हाथ में नहीं है, तो अब ये बताओ फिर क्या है अपने हाथ? ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं क्रमबद्ध, आप चिंता मत करो, संसार की पूरी व्यवस्था क्रमबद्ध है। आपके हाथ में क्या है? आपका काम क्या था वास्तव में? तो स्वभाव हमारा क्या है? जानना और देखना। आप तो जानो, देखो, मस्त रहो, जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। हम परेशान उसमें इंटरफेयर कर करके हैं, और हमारा आदत हाल ये है कि हमें कोई भी काम पसंद नहीं आता, हर बात में हमको ऑब्जेक्शन है। इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है? इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इतना पानी क्यों बरस गया? ये काम अभी क्यों हो गया? ना तो हमें कोई काम अच्छा लग रहा है, ना उसका टाइम अच्छा लग रहा है। अब पानी को अभी बरसना था, रात में बरसता तो कितना अच्छा रहता। इससे दुखी है, सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते किसी भी चीज को। आप अपनी कहते रहो, नेचर अपना कर रहा है, आपका जो मन हो सो कहो, वो सुनने वाला नहीं है, इसलिए दुखी है हम सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे किसी भी चेंज को, इसलिए परेशान है। और तो और अपना शरीर अपनी नहीं सुन रहा, इतना पास का पड़ोसी नहीं मानता अपनी, है ना? तो फिर हम दुनिया को क्या चेंज करना चाह रहे हैं? आप अपने शरीर को कितना बदल पाए? हमने कितना सोचा, इतनी डाइटिंग कर ली, लेकिन पतले ही नहीं हो रहे, है ना? तो जब शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो आप दुनिया आपके हिसाब से चलिए। एक किसी ने प्रश्न किया था कि बच्चे हमारे मानते क्यों नहीं? हम बहुत परेशान है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो उनके गुरु ने कहा शरीर तुम्हारी बात मान रहा है। अरे छोड़ दो, तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है क्या? अरे मन में सोचते खराब विचार मत करो, और वहां पे तो जाने पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे हैं। जब आपका शरीर आपकी बात नहीं मानता, आपका मन आपकी बात नहीं मानता, तो बच्चे नहीं मानते उसके पीछे क्यों पड़े हो? इनको देखो ना, अपन आपके पास जो इतने निकट रहे हैं। तो ये वस्तु का स्वभाव है, इसलिए आप सहज रहो। यदि समझा सकते हो तो समझाओ, मना नहीं है, लेकिन अंतरंग में समझो, जिसकी जैसी होनार होती है वैसा ही कार्य होता ही है। तो कोई भी कार्य होता है उसमें 5 समवाय लगती हैं। कहने में हम इन 5 में से किसी एक को प्रमुख कर देती, 2 मिनट और, कि कहने की शैली में हो जाता है। जैसे कभी अपन क्या कह देते हैं, देखो उसकी तो मृत्यु आ गई थी तो वो चला गया, जा नहीं रहा था किसी की और वो चला गया, देखो एक्सीडेंट हो। तो क्यों हो गया? कि उसकी तो वो होनहार ऐसी थी तभी वो चला गया। तो वहां हमने होनहार को प्रमुख कर दिया कि उसकी होनहार ऐसी थी, वो नहीं जा रहा था, और फिर भी उसका फ्रेंड बोला चलो चलो चलो, वो चला गया और एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गया। तो वहां पर ने किसकी प्रमुखता की? हालांकि वहां भी 5 समवाय हैं, लेकिन वहां पर ने किसको प्रमुख किया? होनहार को।
और किसी को कोई कभी क्या कहेंगे, अब उनका टाइम ही आ गया होगा, उसका लग रहा है कि समय ही आ गया था तभी वो ऐसा काम किया। तो कभी हम काल लब्धि को प्रमुख कर देते हैं, कभी हम होनहार को प्रमुख कर देते हैं, और कभी पुरुषार्थ को। काम ही ऐसे कर रहा था वो, उसने काम ही ऐसा किया इसलिए उसका ऐसा काम हो गया। तो कभी हम पुरुषार्थ को प्रमुख कर देते हैं और कभी निमित्त को। वो गाड़ी वाले ने ऐसा टक्कर मारी कि उसके मारे वो खत्म हो गया, तो निमित्त हुआ ना, वो गाड़ी वाले की गलती है। तो वहां हमने किसको प्रमुख किया, निमित्त को। तो कहने में होते पांचों ही है, स्वभाव माने जीव में है स्वभाव आने जाने का, उनकी वास्तव में अपनी उपादानगत योग्यता से ही सारे कार्य हुए, लेकिन कहने में इन 5 समवायों में से कोई एक को प्रमुख करते हैं। तो अब समझना क्या है, कहो कुछ भी, कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। उस दिन भी हमने बताया था, बहुत कमाल की चीज है ये, कहो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम वैसा मानते हैं, और मानना श्रद्धा गुण का परिणाम है। कहना तो भाषा वर्गना है, मजबूरी है हमारी, है ना। तो मानो सही कि जो कार्य होता है वह अपनी उपादानगत योग्यता से होता है, और उसकी होनहार जैसी हो वैसा होता है, पुरुषार्थ भी वैसा ही होता है, अपने समय पे होता है, और निमित्त भी उसे वैसा ही मिलता है। इसमें किसी का कुछ भी इंटरफेयर चल सकता नहीं है। आप क्यों व्यर्थ में अपना अपना खून जला रहे, है ना। आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर करके फालतू का अपना दुख उठा रहे हो। यदि राग आता है, विकल्प आता है तो कहो, कहना भी चाहिए। राग आएगा तो आता ही है, कहने का भाव आता है तो कहो। श्रद्धान में ये समझो कि उसकी योग्यता होगी तो समझेगा, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो, नहीं माने भवतव्य विचारो जिससे किंचित खेद न हो। आप कहो, यदि मान जाए तो क्या हो जाएगा, हमने समझाया, पता है सब समझा समझा के रह गए, वो नहीं समझा, हमने समझा दिया, तो क्या कर लिया आपने, अहंकार कर लिया। तो क्या समझना, अहंकार मत करना। यदि मान जाए कोई तो समझना उसकी योग्यता आ गई थी, आपके समझाने से नहीं समझा है, उसकी योग्यता आ गई। और नहीं माने तो भवितव्य विचारो, अभी इसकी होनहार में समझना नहीं है, अभी ये समझने की इसमें पात्रता नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी आएगी काल लब्धि आएगी ना तो खुद ही सुधर जाए। कितने लोग ऐसे होंगे जो पहले कुछ नहीं कर रहे होंगे, अब कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, काल लब्धि उनकी आ गई है, अब आई है ना तो अब कर रहे हैं। तो ऐसा जान करके हमेशा संतोष हमें रखना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने 5 समवाय की चर्चा की थोड़े में। अब देखेंगे आपको कितनी समझ में आई, अब ये आप समझेंगे। लेकिन एक नया टॉपिक था, मगर इस एंगल से यदि हम सोचेंगे तो हम बहुत कुछ निर्भर होंगे। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो होने योग्य वो होता ही है, हो ही रहा है, होगा नहीं, हो रहा है अभी भी, और आगे भी होगा ही